तो पाकिस्तान विमेंस जो है ना, इस पर बात करना वाजिब थी। और मैंने आपको कहा था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो इंग्लैंड के साथ इन्होंने किया है, और ये जीत गए थे, अगर बारिश नहीं होती तो यकीनन अगले 12 ओवर में पाकिस्तान जीता हुआ था वो मैच। तो इन्होंने देखें बहुत बड़ा काम किया है। देखें इंडिया किसी को भी हरा दे, मेरी नज़र में वो अपसेट नहीं है। 330 के बाद बेसिकली इंडिया अपसेट हुआ है, ठीक है। 330 के बाद यार ये क्या सवाल है वासिफ भाई, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली एनसीआर इंडिया, बहुत शुक्रिया। यार पुलकित रावत लग रहे हैं, ये वो पुराने आदमी हैं। नाम मुझे जो है वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ होते हैं कि ये पुराने लोग हैं। कुछ लोग अब पता नहीं, अभी उनको पता है नहीं पता है, तो वो भी आते हैं। तो आप लोग अपनी राय भी दीजिए यार, अपनी भी राय दीजिए, अपनी बात कीजिए, अपना एनालिसिस दीजिए। होता है, मैं तो रोज़ ही बात करता रहता हूँ। आज मैंने सोचा कि सीरीज़ से पहले आप लोग कैसे देखते हैं। देखिए इंडिया की जो फॉर्मेशन है, मतलब अगर बुमराह नहीं है, या मतलब अर्शदीप खेलेगा, या 3 पेसर खेलेंगे, या एक ऑलराउंडर खेलेगा, फिर स्पिनर्स डबल खेलेंगे, उस पर रिलायंस होगी, तो उन कंडीशंस में जो है किस तरह से होगा। संडे को मॉर्निंग में 8:30 बजे सुबह मैच शुरू हो जाएगा। इस मैच के प्री और मिड सेशन में मैं आपको हमेशा मिलूँगा, जी हमेशा मिलूँगा। और इस ओडीआई सीरीज़ में भी मिलूँगा, इसके बाद जो T20 सीरीज़ हो रही है इसमें भी मैं आपको हमेशा मिलूँगा। इज़ वसीम अकरम अ लेजेंड? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली यार। वसीम भाई इज़ अ ग्रेटेस्ट फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। और जब हम बात करते हैं, वो वाले इश्यूज़ अलग हैं, ज़रूरी नहीं है हर वक्त ये वाली बात की जाए, लेकिन जब हम वो वाली बात करते हैं कि यार कुछ हैंकी पैंकीज़ में उनका नाम रहा, मैंने आपको बताया है। और ऐसा नहीं है कि मैं रुक गया हूँ, क्योंकि सीरीज़ आ गई थी, तो मैं आपको बड़ा टाइमली जो है ना, ये जो भी जितने भी केस हुए हैं मैच फिक्सिंग के पाकिस्तान में या इंडिया में, आपको इस प्लेटफॉर्म पर उसकी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन फिर मिलेंगी तो होमवर्क बेस मिलेंगी। जिस तरह आपको करता मैं वन गो में ही हूँ, आप सब जो मुझे जानते हैं, मैं कोई 10-12 टेक्स वाला आदमी हूँ नहीं। वो जो मैं थोड़ा सा अपने आप को खुद ही कहीं ना कहीं अटका लेता हूँ रास्ते में शो करते करते, वो मेरी अपनी है। लेकिन उसके अलावा वो भी वन गो में ही हुआ था, ठीक है। जो मैंने स्पॉट फिक्सिंग से शुरुआत की थी, क्योंकि दिन ही वो ही आ गया था यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो शायद आई थिंक एक कंप्लीट पहली वीडियो थी। तो आपको उस तरह की वीडियोस मिलेंगी। जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसको देखकर उसका फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि एक तो होता है कि हम एक मोमेंटम में बह रहे होते हैं करंट सिनेरियो में, कि हाँ यार हमारा ये चल रहा है, हमारा मैच चल रहा है करंट, उसमें तो एनालिसिस होते हैं, लाइव शॉट्स होते हैं कि हाँ यार हमने लाइव क्या परफॉर्म करना है। बट डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें भी होनी चाहिए, उन चीज़ों की पूरी जानकारी और उनकी एक स्टोरी टेलिंग आपको पता होनी चाहिए कि यार व्हाट वाज एक्चुअली हैपेंड देन, कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई, ठीक है। भाई अय्यर ऑस्ट्रेलिया की इवन पिचेस पर कैसा खेलेगा? यार इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर मैं आपके सवाल में कुछ अपना भी सवाल ऐड कर दूँ, देखिए मैं 2019 में एक प्लेटफॉर्म पर हम इंगेज थे, मैं करता था उनके साथ साकिब भाई के। तो वहाँ पर अय्यर ने, वेस्ट इंडीज़ आई हुई थी, इट वाज बैक इन 2019 आई थिंक, वेस्ट इंडीज़ आई हुई थी, और अय्यर ने बैक टू बैक 50 की थी, और शेल्डन कॉट्रेल उस टीम में मौजूद था। तो उन इंडियन ट्रैक्स पर जब जो है वो, थैंक यू पुलकित जानू, आई लव यू, तो जो है उन्होंने जो है वो, जब अय्यर ने वहाँ पर कुछ, मैंने पूरी बैटिंग देखी, तो मैंने उसको शॉर्ट पिच बॉलों पर परेशान देखा, और फिर मैंने ये देखा कि वो अपना अगला कदम खोल के पीछे होता है, तो वो लेट हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं लगा। तो मैंने उसी वक्त वहाँ अपनी राय दे दी कि यार इसको शॉर्ट बॉल पर प्रॉब्लम है। लोग हमेशा ही अच्छे जुड़ जाते हैं, लोगों ने अप्रिशिएट किया, वासे भाई आप जो बोल रहे हैं वो समझा रहे हैं, वो समझ तो आ रहा है। मैंने कहा ये जब बाहर जाएगा तो आप देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक्सपोज होगा इस इन बॉलों पे। देखिए तेज पिचेज, ऑल इन ऑल इज़ अ सुपर टैलेंट, सुप्रीम। मैं तो उस बात को अब गड़े मुर्दे उखाड़ के मैं लड़ाई करूं, जैसे बात में जिक्र आता है कि भैया बाबर कप्तान बन के क्या कर लेगा अगर आगा T20 में कप्तान ना बने, चलो बना दो।